बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अरशद इकबाल, आई एम योर साइंस टीचर। अजीज़ तलबा, 18 जुलाई 2020 में आज जो हमारा चैप्टर नंबर 6, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारी कोर्स की केमिस्ट्री की का पोर्शन है। इसका जो आज की हमारी असाइनमेंट है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल से पहले आपको मालूम होना चाहिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस मौजूद हैं और कलरलेस सॉल्यूशंस हैं या डिफरेंट कलर है, तो उसमें हमें वहाँ पर डिस्टिंग्विश करना बहुत टिपिकल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सॉल्यूशन एसिड है, ये सॉल्यूशन बेस है, या ये सॉल्यूशन जो को सॉल्ट का सॉल्यूशंस है। तो उसके लिए एक स्केल बनाया गया जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल की डेफिनेशंस आपके पेज नंबर 90 के अंदर, द स्केल विच इज़ यूज्ड टू मेजर, ऐसा स्केल जो कि मेजर करता है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन इन नॉन एज पीएच स्केल। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम पीएच स्केल कहते हैं। एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज करता हूँ, पीएच स्केल विच यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन इज़ नॉन एज पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड, इसको हम दो तरीक़ों से हम पीएच स्केल को फाइंड करते हैं। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं और एक पीएच पेपर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं, ये जब हम सॉल्यूशन के अंदर डाले जाते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के हिसाब से डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमें शो कर देते हैं। इन एसिडिक सॉल्यूशन में जो कलर्स हैं वो चेंज होते हैं। जी, मैंने एक टेबल बनाया, आपने देखा कि एसिडिक सॉल्यूशन में जो कलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग में येलो, फिर ऑरेंज, ऑरेंज से रेड, रेड से इंडिगो, इंडिगो से फिर वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इनको हम पीएच पेपर, एक स्टैंडर्ड पीएच पेपर होता है, उसके साथ फिर हम उसको मेजर कर लेते हैं और फिर हम उसकी रेंज बता देते हैं कि ये पीएच जो सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। ये जो कलर चेंज हो रहे हैं, इन कलर की चेंजिंग के हिसाब से हम उसको बता देते हैं, तो उनके साथ कंपेयर कर लिया जाता है। उसके बाद जो पीएच वैल्यू की जो रेंज है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पीएच वैल्यू की रेंज 0 से 14 के अंदर होती है। जो पीएच, जिस सॉल्यूशन की पीएच 7 है, क्योंकि अब ये पीएच 7 जो है वे मिड के अंदर जो सॉल्यूशन होता है इसकी पीएच वैल्यू 7 है, ऐसे सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन से अबव और डाउन हमने दो कैटेगरीज डिवाइड कर दी, एक को एसिड कहा और एक को हमने बेस कहा। उसमें ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यूज़ 0 से 2 तक होगी, जिन सॉल्यूशन में पीएच वैल्यू 0 से 2 होती है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और ऐसा सॉल्यूशंस जिसमें पीएच वैल्यूज़ हमारी 3 से 6 पर चली जाती है उसको हम वीक एसिड्स कहते हैं। इस तरह आपको उसके बाद आपको पता लग गया 7 जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन, और न्यूट्रल सॉल्यूशन हम वाटर को कंसीडर करते हैं। उसके बाद पीएच वैल्यू 8 से 11, जिन सॉल्यूशन के अंदर पीएच वैल्यू अजीज़ तलबा 8 से 11 होगी उनको हम वीक अल्कलाइन सॉल्यूशंस कहेंगे या वीक अल्कली सॉल्यूशंस कहेंगे। और ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर पीएच रेंज जो है वो 12 से 14, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपने गौर से समझना है, गौर से देखना है। पीएच वैल्यू जो है वो 12 से 14 तक होगी, 14 लास्ट नंबर्स है, ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होते हैं। तो अजीज़ तलबा, आपने देखा कि हमने तमाम पीएच वैल्यूज़ को 0 से 14 में डिवाइड किया और न्यूट्रल सॉल्यूशन की 7, और 0 से लेकर 6 तक हमने एसिड कैटेगरीज में आए, 7 न्यूट्रल हो गया, 8 से लेकर 14 तक जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कलीज आए। अजीज़ तलबा, क्योंकि आपने देखा कि दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, इन पीएच सॉल्यूशन के अंदर या पीएच पेपर्स के ऊपर बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं कि ताकि हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना वो फाइंड नहीं की जा सकती। तो बहुत सी पोल्यूशन एक बहुत बड़ा अफेक्ट है। तो हमने एक ऐसा स्केल मेजर कर लिया जिसको हम पीएच मीटर्स कहते हैं। पीएच मीटर्स जो होता है टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पीएच, ये डेफिनेशंस जो है हमारे कोर्स की बुक पेज नंबर 93 के अंदर, द इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the exact pH of the solution
एग्जैक्ट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन को मेजर करता है उस सॉल्यूशन उसको हम पीएच मीटर कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ये पीएच मीटर वर्क कैसा करता है। पीएच मीटर असल में एक इलेक्ट्रोड्स होते हैं। मैन इलेक्ट्रोड्स ऑफ पीएच मीटर इज डिप्ड इन सॉल्यूशन, हम डिप सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। जो मॉडिफाइड किस्म की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर इन पीएच मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सो द रीडिंग ऑफ पीएच तो एक डिजिटल मीटर होता है। तो आजकल आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी एक एग्जैक्ट किस्म के डिजिटल मीटर आए हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह पीएच मीटर जो है वहाँ पर आपको रीडिंग दे देता है, एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कि सॉल्यूशंस के अंदर की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है। अजीज़ तलबा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिकेटर से है। अब इंडिकेटर्स हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ एसिड और बेस सेम कलर्स के होते हैं और हमें उसमें से डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंडिकेटर का जो डेफिनेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है, ये पेज नंबर 93 में। एन इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर्स को ये बता रहा होता है। तो जो आमतौर पर जनरली हम जिन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें फिनोफ्थलीन, लिटमस और मिथाइल ऑरेंज। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन तीन इंडिकेटर्स के जो ओरिजिनल कलर्स हैं फिनोफ्थलीन से हम तो आमतौर पर जनरली कलरलेस होती है। लिटमस पेपर जो है वो ये वायलेट शेप कलर्स के अंदर होता है। मिथाइल ऑरेंज एस के नाम से ही आपको पता है कि इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है। अब अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डाल दें तो उसमें फिनोफ्थलीन कलरलेस हो जाती है, लिटमस रेड कलर में चेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज येलो में, और बेस में जो है आपने देखा कि फिनोफ्थलीन पिंक में, लिटमस पेपर ब्लू में और मिथाइल ऑरेंज येलो में। बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। अजीज़ तलबा, आज के इस टॉपिक के लिए आपको कोई बात समझ ना आई हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।